हेलो एवरीवन। आज हम हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स का यूनिट 7 का हम एथलेटिक्स की सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसका ट्रैक एंड फील्ड का डायमेंशंस मेजरमेंट वगैरह सारे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ एथलेटिक्स की हिस्ट्री करेंगे। ये क्लास दो पार्ट में डिवाइड रहेगी। फर्स्ट में हम हिस्ट्री देखेंगे और सेकंड में हम ट्रैक एंड फील्ड के सारे मेजरमेंट्स देख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री की क्लास। देखो, सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री, ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले एशियन, देन हम देखेंगे मॉडर्न। ठीक है। तो एशियंट हिस्ट्री में हम सबसे पहले ट्रैक के इवेंट्स देखेंगे। फर्स्ट इवेंट है आपका स्टेडियन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट रेस। इसका डिस्टेंस कितना होता है? 192 मीटर्स। इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, स्टेडियन रेस के बारे में। इसमें क्या होता था? नॉर्मल एक स्प्रिंट होती थी, एक स्टेडियम के एक कोने से दूसरे कोने तक। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक, बस। ओके, सो फर्स्ट था हमारा स्टेडियम रेस, 192 मीटर्स इसका डिस्टेंस था। सेकंड है डायलोस। डायलोस कितना था? 384 मीटर्स। ठीक है, कितना? 384 मीटर। अब इसमें क्या होता था? जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में स्टेडियम में देखा था, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस, स्टेडियम के एक कोने से दूसरे कोने में जाना होता था। इसमें वापस रिटर्न भी आना होता था, बस एक पोल को टच करके वापस रिटर्न आना होता था, जिसको हम बोलते थे डायलोस। इसका डिस्टेंस कितना होता है? 384 मीटर। ओके, याद रखना। नेक्स्ट अपना डोलीचोस। डोलीचोस का डिस्टेंस कितना है? 1.5 से 5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 to 5 किलोमीटर। इसमें स्टेडियम के 7 से 24 लैप होते थे। कितने? 7 से 24 लैप होते थे। नेक्स्ट आपका लास्ट है होप्लीटो ड्रोमोस। ठीक है, होप्लीटो ड्रोमोस का डिस्टेंस 384 मीटर्स। ठीक है, कितना? 384 मीटर्स। अब इसमें क्या होता था? देखो, होप्लिटीज किसको बोलते थे हम? बेसिकली वो कौन होते थे? आम जो सैनिक होते थे ना, कहाँ के? ग्रीक के। उनको क्या बोलते थे? ठीक है, होप्लिटीज। अब ये क्या, आम सैनिक जो रेस करते थे, कौन सी? डायलोस। डायलोस और होप्लिट और ड्रोमोस का डिस्टेंस सेम है। तो बस इसमें डिफरेंस क्या था कि इसमें आर्म्ड, ठीक है, आर्म जो सैनिक होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस सेम है, बाकी इसमें क्या होता था? आम जो सैनिक होते थे वो ही पार्टिसिपेट करते थे, और डोलियोस में नॉर्मल जो आपके रनर्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो एशियन, जो एथलेटिक्स के टूर्नामेंट होते थे ना, एशियन जो रनिंग होती थी वो विदाउट स्टेगर होती थी। क्या होती थी? विदाउट स्टेगर। ठीक है, इसमें कोई कर्व नहीं होता था, सीधा जाना होता था और सीधा वापस आना होता था। बट फिर इसका जो स्टार्ट है वो कैसे होता था? तो उसके लिए एक टर्म दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है? बेलबीज। स्टार्ट किससे होता था? बेलबीज से। बेलबीज क्या होता था? एक स्टार्टिंग लाइन होती थी, वहां पे स्टोन्स ऐसे जमीन में गड़े हुए होते थे, तो उनको उन पे ऐसे पैर रख के स्टार्ट करना होता था। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेलबीज, ये आप याद रखना। और नेक्स्ट आपका फॉल्स स्टार्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या था? हसप्लेक्स। क्या था आपका? हसप्लेक्स। अब ये क्या था? बेसिकली एक वुडन गेट टाइप का लगा देते थे, जिससे क्या वो फॉल्स स्टार्ट ना हो, कोई जल्दी अर्ली एंट्री ना करे, वो एकदम से गेट खुलता था, फिर सब एक साथ रनिंग करना स्टार्ट करते थे। अब हमने ट्रैक का बात कर लिया है। अब हम देखते हैं फील्ड इवेंट्स का। एशियंट फील्ड इवेंट्स। देखो, एशियंट फील्ड इवेंट्स होते ना, वो बेसिकली पेंटाथलॉन में चलते थे। अब ये पेंटाथलॉन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 708 BCE। ओके, तो इसका फर्स्ट इवेंट था, वो था लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप को क्या बोलते थे उस टाइम पे एशियन में? ये याद रखना, लॉन्ग जंप का दूसरा नाम क्या था? हलमा। ठीक है, क्या था? हलमा। अब इसमें क्या होता था? बेसिकली स्टोन्स, या फिर स्टोन्स के शेप के कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते थे, वो क्या, उनको हाथ में लेके और जंप करना होता था। ठीक है, उनको हाथ में लेके और जंप करना होता था। ठीक है, उन इक्विपमेंट्स को क्या बोलते थे? हेल्टर्स। ठीक है, क्या बोलते थे? हेल्टर्स। अब इसमें टेक्निक्स क्या होती थी? देखो, वो दोनों हाथों में इक्विप उनको वेट्स को पकड़ना होता था और फॉरवर्ड की साइड टेक ऑफ करना होता था, सेम जैसे आज के टाइम पे हम यूज लेते हैं। अब उसमें एक म्यूजिक चल रहा था, जिसका नाम था यूलिट। ठीक है, क्या नाम था? यूलिट। वो किस लिए होता था? रिदम मेंटेन करने के लिए। जो रिदम होती थी लॉन्ग जंप की, उसको मेंटेन करने के लिए वो म्यूजिक चलाते थे, जिसका नाम था यूलिट।
नेक्स्ट आपका डिस्कस थ्रो क्या नाम था? डिस्कोस। क्या नाम था? डिस्कोस। और ये किससे बना होता था? ये स्टोन, लीड और ब्रोंज से बना होता था। आज के जो हम डिस्कस यूज लेते हैं उससे ज्यादा हैवियर होता था ये, ठीक है। और इसका वेट वेरी करता था 2 to 5 kg के बीच में, ठीक है। आज के टाइम पे हम 360 डिग्री स्पिन देखते हैं डिस्कस थ्रो में, बट पहले कौन सा स्पिन होता था? बैक एंड फोर्थ स्पिन। ओके। या फिर थर्ड फोर्थ टर्न। इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी इंपॉर्टेंट है डिस्कस थ्रो को क्या बोलते हैं? डिस्कोस। नेक्स्ट आपका जेवलिन थ्रो क्या बोलते हैं? एकॉन। जेवलिन थ्रो का दूसरा नाम क्या था? एकॉन। अब एकॉन और आज के जेवलिन जेवलिन थ्रो में क्या डिफरेंस है? एकॉन और जो आज का जेवलिन थ्रो है उसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली आज का जेवलिन थ्रो किस लिए होता है? डिस्टेंस के लिए, कितना दूर जा रहा है वो। और पहले क्या होता था? हंटिंग के लिए। बस इतना डिफरेंस है, वो आप याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है जेवलिन थ्रो को एशियन टाइम्स में किस नाम से जाना जाता था, तो आप बोलोगे एकॉन, ठीक है। इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखो जो एशियन टाइम पे रिकॉर्डिंग और स्कोरिंग कैसे होती थी। रिकॉर्डिंग और स्कोरिंग कैसे होती थी? पहले के टाइम पे कोई स्टॉप वॉच वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे? उनका अलग कुछ यूनिट वगैरह होता होगा जिसको बोलते थे पैक्स या स्मिया, ठीक है। ये स्मिया या फिर पैक्स कुछ बोलते थे। अब ये उनका कुछ यूनिट वगैरह होगा जिसके जिससे वो मेजरमेंट करते थे। बाकी याद रखना, इसको रट लेना, वो मेजर कैसे करते थे? पैक्स या स्मिया के थ्रू, ठीक है। और विक्ट्री का तो हमें पता है, हम ये एशियन जो ओलंपिक्स है उसमें भी पढ़ चुके हैं कि वो ना उस टाइम कोई सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड ऐसे कुछ नहीं दिया जाता था, ठीक है। उस टाइम क्या दिया जाता है? एक क्राउन दिया जाता था। किसका बना हुआ था? जो ओलिव रीथ का बना हुआ था, ठीक है। और ये किसमें ज्यादातर दिया जाता था? ओलंपिया में जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे वहां पे ये दिया जाता था। और लोरल कहाँ दिया जाता था? डेल्फी में। लोरल कहाँ दिया जाता था? डेल्फी में। इसको आप ध्यान रखना। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चलते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा आपको कुछ देखना नहीं है। मॉडर्न में आपको दो तीन चीजें देखनी है। तो एथलेटिक्स कब ओलंपिक्स में आया, जो 1896 है, ये हमें पता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की फेडरेशन कब बनी? 1912 में। ये आप ध्यान रखना। अभी हम इसको और डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। और ये कुछ चीजें आप ध्यान रखना। 1928 में ब्लॉक, जो ब्लॉक स्टार्ट होता है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम? 1928 में। 1968 में जो ट्रैक्स है, सिंथेटिक ट्रैक्स जो हम आज देखते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1968 में, ठीक है। उससे पहले जो एसेस से या कोल से बने हुए ड्रीट्स होते थे उनसे उन पे ही रनिंग किया जाता था, ठीक है। और फोटो फिनिश वगैरह इंट्रोड्यूस, जिससे आज हम फिनिश देखते हैं, वो क्या कौन सी टेक्नोलॉजी है? फोटो फिनिश या लेजर मेजरमेंट टेक्नोलॉजी। इसका आप ध्यान रखना। अब देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कॉमन है, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इन सबसे। सो वर्ल्ड एथलेटिक्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। IAAF। कभी कभी ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा आपको और वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑप्शन में नहीं होगा, तो सही ऑप्शन लगाना है आपको। IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। कब स्टैब्लिश हुई? 1912 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोनाको, ठीक है। मोनाको इसका हेडक्वार्टर है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन कोए। अब हम देखते हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई? 1946। और इसका पुराना नाम क्या था? एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कभी कभी ऑप्शन में मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है दोनों को लगाने में, तो इसका भी आप नाम ध्यान रखना, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट कौन है? बहादुर सिंह, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर भी कभी भी पूछ लेते हैं। अब कुछ मेजर इवेंट्स जो इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट अपना मिल्खा सिंह का फ्लाइंग सिख, जिनको जाना जाता है। 1958 में इन्होंने फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। डिस्टेंस कितना था? 440 यार्ड्स। उस टाइम कॉमनवेल्थ में 440 यार्ड्स से मेजरमेंट किया जा रहा था, ना कि 400 मीटर से, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। देन 1960s में ये रोम ओलंपिक्स में फोर्थ फिनिश किया था इन्होंने, ठीक है। इनकी टाइमिंग रही थी 45.73 सेकेंड्स। और ये नेशनल रिकॉर्ड था कितने साल के लिए? 38 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट अपना PT उषा, जिनको हम पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं,
इन्होंने 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में फोर्थ फिनिश किया था 400 मीटर हर्डल्स में, और इन्होंने 1/100 सेकंड से ब्रॉन्ज मिस कर दिया था। ठीक है, बाकी याद रखना इन्होंने फोर्थ फिनिश किया था 400 मीटर हर्डल्स में। इनका इवेंट क्या था, वो कभी 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 पूछ लेते हैं, पीटी उषा का इवेंट पूछ लेते हैं, तो आपको इवेंट बताना है 400 मीटर। एशियन चैंपियनशिप 1985 जो हुई थी जकार्ता में, ठीक है, उसमें इन्होंने 5 गोल्ड जीता था और एक सिल्वर जीता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इवेंट याद रखना। पीटी उषा प्योरली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनका इवेंट था 400 मीटर हर्डल्स। ठीक है, अब हम करंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो अभी करंट इवेंट्स हुए हैं। करंट जो इवेंट्स है, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल आया था अपना जेवलिन थ्रो में, डिस्टेंस 87.58 मीटर। फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड आया था। ठीक है, किसने लाया था, अपना नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। और अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, इन्होंने लॉन्ग जंप में 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली कौन थी, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सजेशंस पढ़ूंगा और उनके अकॉर्डिंग वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।